देखिए, ये तो सबको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेला आखिर लगता क्यों है। तो चलिए 1 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो फॉलो जरूर करें। हुआ ऐसा कि एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्रजीत को पारिजात की माला भेंट की, परंतु घमंडी इंद्रजीत ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। तो ये देखकर महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंद्रजीत को श्राप दे दिया कि उनके स्वर्ग लोक से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। लक्ष्मी के जाते ही देवताओं की शक्ति कम हो गई और स्वर्ग लोक पर असुरों ने कब्जा कर लिया। फिर सभी देवताओं मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने समाधान के रूप में समुद्र मंथन की सलाह दी। पर समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए असुरों को मनाया और समुद्र मंथन किया गया। ये जो आप देख रहे हैं वो है क्षीर सागर, और ये जो पर्वत है यह है मंदराचल पर्वत, और इसे बैलेंस करने के लिए भगवान विष्णु के रूप में यह है कछुआ, और रस्सी की जगह भगवान शिव का वासुकी नाग, जिसके सिर की तरफ है देवता और पूंछ की तरफ है राक्षस यानी असुर। और समुद्र मंथन शुरू हुआ और एक एक करके 14 रत्न निकले, और 13वां रत्न था धनवंतरी, और उनके हाथ में था 14वां रत्न अमृत कलश यानी कुंभ। कुंभ का मतलब होता है कलश। और जैसे ही अमृत कलश बाहर निकला तो असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध शुरू हो गया उस अमृत कलश को पाने के लिए, जो 12 दिनों तक चला। और इस युद्ध के दौरान 4 बूंदे अमृत की धरती पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इसी कारण कुंभ मेला इन 4 जगहों पर लगता है। और ये 12 सालों बाद इसलिए होता है क्योंकि देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है, और ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, तो पृथ्वी के 12 साल माने जाते हैं। इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, और 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, जो अभी प्रयागराज में चल रहा है।